हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। आज हम बायोलॉजी में कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे और जिसमें हम एक सीक्वेंस लेके चलेंगे, जैसे कि ABCD के अकॉर्डिंग ही लेके चलेंगे जो अल्फ़ाबेटिक होगा, और जितने भी आते जाएंगे वो हम जानते जाएंगे उसके बारे में, और जितने भी इम्पॉर्टेंट होंगे उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो फुल फॉर्म जो होते हैं इनका कुछ ना कुछ मीन होता है, और स्पेशली कभी कभी ऐसा भी होता है इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आंसर देना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही जैसे सिमिलर वहाँ पर नाम दे दिए जाते हैं, और अगर आप अच्छी तरह से नहीं याद रखते हैं यहाँ पर तो आपको फिर नहीं वहाँ पर समझ में आएगा और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए ये लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें आपको फुल फॉर्म पता चलेगा कि किस चीज़ का क्या फुल फॉर्म होता है, और थोड़ा उनके बारे में हम जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में भी बात करेंगे थोड़ा सा, कि हाँ उनका स्पेसिफिक फीचर क्या होता है या मीन क्या होता है उनका, किस लिए वो यूज़ किए जाते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म जो यूज़ किए जाते हैं वो हमें अच्छी तरह से याद रहे, इसीलिए उनको शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म में हम यूज़ करते हैं। जैसे वो हमें पूरा उनका नाम अगर याद होगा तो चीज़ें अच्छी तरह से क्लैरिफाई हो जाती हैं। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे AMIS, यानी मैंने क्लास 12th और 11th के लेवल पे जो भी इम्पॉर्टेंट है मैं एक सीक्वेंस में लेकर चल रहा हूँ, नहीं तो ए से और भी बहुत सारे फुल फॉर्म आ जाते हैं इसमें, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो AMIS एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी होती क्या चीज़ है कि अगर कोई भी बाहर से पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है या कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्ड करता है और प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़, और वो फाइट करता है उस पैथोजन या उस एंटीबॉडी से फाइट करता है। तो इसमें आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी दोनों ही आती हैं, ठीक है। सेलुलर लेकिन दोनों अलग होती हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी अलग होती है और सेलुलर इम्यूनिटी जो होती है वो अलग होती है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के थ्रू भी मैंने समझाया और कुछ मैंने बातें भी यहाँ पर लिख करके रखी थी। इट कंसिस्ट ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। अब बी लिम्फोसाइट का मतलब बी का, यहाँ पर जब हम बी की बात करते हैं तो जब मैं पेन ले लेता हूँ एक बार, है ना, ये चेंज कर ले, कलर चेंज कर ले, आपको नहीं आएगा ऐसे। तो अब देखिए, यहाँ पर जब हम बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं, बी लिम्फोसाइट का मतलब यहाँ पर बी का मतलब बोन मैरो होता है। यहाँ पर बी का मतलब जो होता है वो बोन मैरो के लिए कंसीडर किया जाता है, उसी को लिया जाता है। जो लिम्फोसाइट्स हमारी बोन मैरो में बनती हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। इट कंसिस्ट ऑफ बी लिम्फोसाइट विच प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज दैट सर्कुलेट इन द बॉडी फ्लूइड। अब जो एंटीबॉडीज बनाता है हमारा इम्यून सिस्टम या बी लिम्फोसाइट्स जो बनाती हैं, उन्हें कहाँ वो ब्लड में दे देंगी, और वो जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है, जहाँ पर पैथोजन का ज़्यादा इफेक्ट है और जहाँ पर वो पैथोजन प्रेजेंट है, वहाँ पर वो फाइट करना स्टार्ट कर देती हैं। अब मैंने यहाँ पर हिंदी में भी आपके लिए लिख दिया। इसमें मैं कलर यहाँ पे वाइट की जगह येलो ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो इसमें बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो शरीर के तरल पदार्थ का मतलब लिक्विड जो होगा, यानी कि जो तरल पदार्थ क्या है आपका ब्लड, जो कि क्या है आपका ब्लड, ठीक है, जो कि आपका क्या हो जाता है वो ब्लड ले लिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर घूमने वाली एंटीबॉडीज का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड इसका फीचर क्या है, इट डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया। अब ये वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी ये काम करता है। मैंने कहा था ना, कोई भी पैथोजन होगा तो वायरस और बैक्टीरिया हमारे लिए क्या पैथोजन है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएं, ठीक है, उसे हम पैथोजन ही की लिस्ट में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी एंटीजन होता है, एंटीजन ये बाइंड कर रहा है, ठीक है, एंटीजन से बाइंड किया, बाइंड करने के बाद पैथोजन, यहाँ पर देखिए पैथोजन को दिखाया गया है। अब ये एक्टिवेशन होगा, फिर ये क्या करेंगे, एंटीबॉडीज रेप्लिकेट करते रहेंगे और डिफरेंशिएशन होगा, प्लाज्मा सेल, बी मेमोरी सेल, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए ये सर्कल वाला जो, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एंटीबॉडीज़, और फिर 5 नंबर पर आपका आ जाएगा
यूनिक एंटीबॉडी दैट बाइंड विद एंटीजेंस, एंटीजन से बाइंड करेंगे और उसको खत्म करने का पूरा प्रयास वो करती हैं। सेकंड आ जाता है AIDS यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अच्छा यहाँ पर सिंड्रोम का मीन भी मैंने यहाँ पर लिख करके रखा आपके लिए, अ ग्रुप ऑफ साइन और चेंजेस इन द बॉडी दैट आर टिपिकल ऑफ एन इलनेस। कहने का मतलब जब बहुत सारे सिम्टम्स या बहुत सारे लक्षण एक ही व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं तो किसी भी रोग के तो हम उसको कहते हैं सिंड्रोम, उसको हम कह देते हैं सिंड्रोम। अब यहाँ पर मैंने भी इमेज लगा के रखी, यहाँ पर एक और, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HIV क्या है? HIV उसका वायरस, और एड्स क्या है? एड्स है डिजीज़, यानी कॉज कौन करता है उस डिजीज़ को कॉज करने वाला कौन है? ये HIV वायरस, ये आपका HIV वायरस, ठीक है। ब्लैक कलर ज़्यादा बेटर है, येलो से ज़्यादा आपको दिखाई देगा, है ना। तो HIV उसका क्या है? ये देखिए, ऐसे करके HIV लिखा हुआ है यहाँ पर, और ऐसे करके एड्स लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके एड्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो HIV जो है वो वायरस है, और एड्स है जो HIV से होने वाला रोग है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर जब कई सारे लक्षण नज़र आ जाते हैं किसी भी रोग के, तो हम उसको कहते हैं कि सिंड्रोम, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ADAM। अभी देखिए ए से ही है, जो भी जितने इंपॉर्टेंट जो ए वाले आ रहे हैं हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ADAM, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स, ठीक है। एंड्रोजन डेफिशिएंसी, एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन ये क्या होते हैं? ये हार्मोन होते हैं, ये हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं, तो जो प्रोड्यूस होते हैं मेल्स में, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मेल का ही हार्मोन एंड्रोजन है, नहीं, एंड्रोजन फीमेल हार्मोन भी है, लेकिन हाँ इसको ईस्ट्रोजन में चेंज किया जाता है। फीमेल में भी एंड्रोजन ही बनते हैं, लेकिन वो ईस्ट्रोजन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। लो एंड्रोजन, यहाँ पर देखिए, लो एंड्रोजन लेवल्स कैन बी अ प्रॉब्लम एज वेल, प्रोड्यूसिंग इफेक्ट सच एज द लो लिबिडो। लो लिबिडो का मतलब सेक्स डिज़ायर जो होती है ना, वो उसका जो इच्छा होती है वो डिक्रीज हो जाना, यानी जो डिज़ायर होगी वो डिक्रीज हो जाना। इंटरेस्ट इन और डिज़ायर फॉर सेक्स, लाइक इसमें सिम्टम्स नज़र आएंगे जैसे कि फटीग, है ना, डिक्रीज्ड सेंस ऑफ वेल बीइंग, इंक्रीज्ड सस्पेक्टेबिलिटी टू बोन लॉस, यानी हो सकता है कि उसके बोन का लॉस भी हो सकता है, कहने का मतलब धीरे धीरे क्षारण हो सकता है उसका, है ना, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको, और फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। एंड्रोजन डेफिशिएंसी यानी कि एंड्रोजन हार्मोन की वजह से, कह रहे कम एंड्रोजन एस्टर भी एक समस्या हो सकती है, जनन में रुचि या इच्छा कम होना, थकान, भलाई की भावना में कमी और हड्डियों में नुकसान की संवेदनशीलता में वृद्धि जैसे प्रभाव पैदा करना, इनको हम कहते हैं कि ADAM, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एब्रीविएशन जो सिंपल से फॉर्म में है, और कई चीज़ें ऐसी हैं तो जो आपको नहीं समझ में आएंगी यहाँ पर, अगर नहीं समझ में आती तो आप कमेंट में भी बताना। जैसे कि यहाँ पर पहला वाला आपका है ADA, एडिनोसिन डी एमिनेज, ठीक है, एमाइनेज भी उसको बोलते हैं, एडिनोसिन डी एमाइनेज। अब ये एडिनोसिन डी एमाइनेज होता क्या चीज़ है? ये DNA में प्रेजेंट होता है। अब ये अगर इसमें थोड़े भी चेंजेस, कुछ जो एडिनोसिन अगर इसमें प्रेजेंट नहीं हुआ तो ये टॉक्सिक में चेंज हो जाता है, ये DNA टॉक्सिक में चेंज होता है। टॉक्सिक का मतलब होता है विषाक्त, मतलब विषैला हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ये हमारे बॉडी के लिए। तो इसका फुल फॉर्म होगा एडिनोसिन डी अमाइनेज, इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये पूछा भी जाएगा क्योंकि आपका DNA, आपका ये जो जेनेटिक्स है वो आपकी यूनिट भी है, ठीक है। फिर इसका ATS को शॉर्ट लगता है, ATS एंटी टिटनेस सीरम इसको कहते हैं, एंटी टिटनेस सीरम इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। ये टिटनेस का इंजेक्शन भी मैंने, और यहाँ पर मैंने दिखाया भी है इसमें ADA में, ठीक है। फिर इसके बाद ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसको कहते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब जो प्रोटीन एंड्रोजन से बाइंड होते हैं उन्हें हम एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स कहते हैं। जैसे कि मेल एंड फीमेल हार्मोन जो होते हैं वो एंड्रोजन से बाइंड करते हैं। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सोर्स है और पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब सबसे ज़्यादा हार्मोन वही प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लेकिन कमांड उसको हाइपोथैलेमस से ही मिलते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है।
तो ABP यानी फुल फॉर्म हम जान रहे हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में ज़रूर आप लिख लीजिएगा। जितने भी एब्रीवेशन लिख करके एक बार, एब्रीवेशन का मतलब संक्षिप्त होता है, और जो उनको डिटेल यानी फुल फॉर्म उनका क्या होता है, तो ऐसे करके आप लिख लीजिएगा। इधर एक साइड में एब्रीवेशन, दूसरी साइड में फुल फॉर्म। तो इसके बाद ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो एंड्रोजन बाइंड करते हैं प्रोटीन से। फिर इसके बाद BCG मैंने आपको क्लास 12th वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया भी है। BCG का टीका लगता है, और ये BCG का टीका किस में लगता है? BCG का टीका किस में लगता है? चलिए कमेंट में बताइएगा कि BCG का टीका किस में लगता है। आपको कमेंट में बताना है यहाँ पर कि BCG का टीका किसको लगता है, और मैंने ये पूरा पढ़ाया है, इसके बारे में पढ़ाया है, ठीक है, जिसे बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, और ये टीका लगता है, और ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका टीका किस चीज़ में लगता है, ठीक है, कौन सा डिजीज़ होता है। वैसे अगर बैसिलस है तो बैक्टीरियल डिजीज़ होगा, आपको ये भी पता है, ठीक है। बैसिलस का मतलब ये रॉड शेपेड बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, रॉड शेपेड बैक्टीरिया होंगे जो कि बैसिलस कहलाते हैं। तो आपको बताना है, मैंने इतना इशारा दे दिया है, आपको शायद समझ में आ गया हो कि मैंने इसके बारे में BCG के बारे में मैंने आपको कहाँ पर बताया है। फिर BOD, इसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जितने भी जो पॉन्ड वगैरह होते हैं जहाँ पर पानी भरा होता है, तो वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं, तो वो कितने ऑक्सीजन में, यानी उनको कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है जिसमें वो अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज़ कर सके, या टेम्परेचर, इसमें भी कई फैक्टर इसमें मायने रखते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद BP यानी बेस पेयर्स, ये मैंने पॉन्ड का दिखाया भी है, ये देखिए, सोर्स ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। BP मतलब बेस पेयर्स। अब आप सोच रहे होंगे इसको छोटे में क्यों लिखा सर ने, इसको ऐसे ही लिखा जाता है, इसको ऐसे ही डिनोट किया जाता है। ये DNA के बेस पेयर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है। ये आपका DNA के जो बेस पेयर पढ़े होंगे इसमें। इसके बाद आपने RNA के पढ़े होंगे, जिसमें थाइमिन की जगह पे जो रिप्लेस हो जाता है वो यूरेसिल आकर के वहाँ पर रिप्लेस हो जाता है। तो ये सारे के सारे होते हैं बेस पेयर्स, ठीक है, ये बेस पेयर्स कहलाते हैं। तो DNA के बेस पेयर्स, तो वहाँ पर उसका पूरा नाम होता है बेस पेयर्स, BP, शॉर्ट फॉर्म में BP और बेस पेयर्स। फिर इसके बाद CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एक जो प्रशीतक के रूप में, यानी कि जो ठंडा रेफ्रिजरेटर जिसको कहते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर मैंने उसका स्ट्रक्चर भी लगा के रखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो आज हमारे ये जो 10 इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म थे, मैंने उनको बताया। आगे लेक्चर में और भी कई होंगे फुल फॉर्म जिनके बारे में हम जानेंगे। और इसके बाद हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 70582740। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए मुझे, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको सारे के सारे, जैसे कि स्लाइड बनी, सारे के सारे नोट्स ऐसे प्रोवाइड हो जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाएं, और चीज़ें और भी अच्छी होने वाली हैं। धीरे धीरे मैं सारे लेक्चर, अप्रैल से सारे लेक्चर मैं लूँगा, और सारे के सारे लेक्चर आपको मिलेंगे। वो एट द लेवल ऑफ नीट के लेवल से ही मैं आपको पढ़ाऊँगा, और जिससे आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी, चीज़ें और भी अच्छी तरह से समझ में आएंगी। और यदि स्पेसिफिक टाइप से इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में, जितने मैंने 10 फुल फॉर्म बताए, अगर इसमें से किसी भी चीज़ के बारे में आपको जाना है तो कमेंट बॉक्स में जो भी ना समझ में आया हो, या फिर जिस फुल फॉर्म के बारे में डिटेल में जानना हो, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में वो टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाऊँगा, चाहे वो 10 मिनट का लेक्चर हो जाए, चाहे 15 मिनट का हो जाए, फिर मैं आपके लिए जल्दी। और कोशिश अब यही रहेगी कि लगभग हफ्ते में 2-3 लेक्चर ज़रूर हो पाए, तो आपका ज़्यादा कनेक्शन मेरे से बना रहेगा और ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। और काफ़ी टाइम लग जाता है स्लाइड्स को बनाने में, तो हमारे चैनल को एक बार फिर से मैं कहूँगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। क्लास आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।